नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान श्री गणेश जी का गणेशोत्सव 10 दिन तक चलता है, जो कि चतुर्थी तिथि से प्रारंभ होता है और अनंत चतुर्दशी तक चलता है। अनंत चतुर्थी को दोस्तों भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन होता है। तो दोस्तों चतुर्थी तिथि से उनकी पूजा पाठ शुरू हो जाती है। दोस्तों, भगवान श्री गणेश जी के भक्त अनेकों नेक रूप पे काम करते करते भगवान श्री गणेश जी को याद करते हैं, उनके निमित्त पूजा पाठ करते हैं। और दोस्तों वह भक्त भगवान श्री गणेश जी को मोदक जरूर चढ़ाते हैं और माना जाता है बिना मोदक के भगवान जी की पूजा संपन्न ही नहीं हो पाती, क्योंकि दोस्तों मोदक भगवान श्री गणेश जी को बहुत प्रिय होता है। लेकिन दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि अगर आप इस प्रकार का मोदक भगवान श्री गणेश जी को चढ़ाते हैं तो आपको मोदक नहीं चढ़ाना चाहिए, अन्यथा भगवान श्री गणेश जी आपसे क्रोधित हो जाते हैं और वह आपकी पूजा का पाठ का आपको लाभ प्राप्त नहीं होता। इसीलिए ऐसे मोदक आपको भगवान श्री गणेश जी को भूल कर भी नहीं चढ़ाने चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं उन चीजों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट बॉक्स के अंदर ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों एक मोदक तभी मोदक माना जाता है जब तक वह खंडित न हो। दोस्तों इसीलिए मोदक एक आपने देखा होगा कि मोदक अनेकों प्रकार के होते हैं। हर स्टेट के अंदर, हर राज्य के अंदर आपको अलग अलग प्रकार के मोदक मिल जाते हैं। तो दोस्तों आप भगवान श्री गणेश जी को जब भी आप मोदक चढ़ाएं, इस बात का ध्यान रखें वह खंडित नहीं होना चाहिए। खंडित मोदक भगवान पूजा में स्वीकार नहीं करते हैं, इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कभी भी खंडित मोदक आपको नहीं चढ़ाने चाहिए। भगवान को चढ़ाने के बाद उन्हें भोग रूप में आप उस मोदक को खंडित कर सकते हैं। दोस्तों इस बात का दूसरा ध्यान रखें कि अगर आप भगवान श्री गणेश जी को मोदक चढ़ाते हैं तो मोदक के साथ जिस प्रकार भगवान विष्णु को, भगवान श्री कृष्ण को आप भोग लगाते हैं, तो प्रसाद में आप तुलसी का पत्ता भी साथ में चढ़ा देते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप भगवान श्री गणेश जी को मोदक चढ़ाते हैं और उसके साथ तुलसी का पत्ता रखते हैं तो दोस्तों आपका वह मोदक अधूरा माना जाता है। ऐसा मोदक चढ़ाया और नहीं चढ़ाने के बराबर माना जाता है। इसीलिए भूल कर भी आपको तुलसी दल के साथ मोदक नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों इसी तरह गणपति के 10 दिनों के दौरान अगर आप अपने घर के अंदर भगवान को तो मोदक चढ़ाते हैं, लेकिन अगर आपके घर के अंदर बुजुर्ग माता पिता हैं, आपकी पत्नी है, उनके साथ अगर आप लड़ाई झगड़ा करते हैं, बुजुर्गों का सही मान सम्मान नहीं करते, अपने माता पिता का आशीर्वाद नहीं लेते हैं, क्योंकि दोस्तों भगवान श्री गणेश अपने माता पिता के अनन्य भक्त थे। उन्होंने अपने माता पिता के कहने पर संपूर्ण मूषक, जब भाइयों के मध्य जब बात हुई तब उन्होंने मूषक के रूप में केवल और केवल अपने माता पिता के साथ चक्कर काटे और उन्होंने अपने माता पिता को ही संपूर्ण जगत बना दिया। तो अगर आप गणपति के 10 दिनों के दौरान या अपने जीवन के दौरान अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा नहीं करते, तो दोस्तों चाहे आप भगवान को लाखों करोड़ों मोदक चढ़ा दें, आपको लाभ प्राप्त नहीं होता। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, आप भूल कर भी अपने माता पिता का अपमान करने के बाद गणेश जी की पूजा नहीं करें। ऐसी पूजा गणेश जी स्वीकार नहीं करते हैं। दोस्तों इसी तरह महिलाएं, कई लोग दोस्तों अपने घर के अंदर ही मोदक बनाते हैं, बाहर से मोदक नहीं लाते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें बिना स्नान किए गणपति जी का प्रसाद भूल कर भी नहीं बनाना चाहिए। अगर आप अपने घर की रसोई घर के अंदर बिना स्नान किए जाते हैं तो सर्वप्रथम तो आप अन्नपूर्णा देवी को नाराज करते हैं और उसके बाद भी आप बिना स्नान किए हुए गणपति जी के मोदक बनाते हैं तो दोस्तों ऐसा प्रसाद आपका झूठा माना जाता है। उस पदार्थ के अंदर नकारात्मकता होती है, न कि सकारात्मकता। इसीलिए आपको बिना स्नान किए हुए आपको गणपति जी के मोदक नहीं बनाने चाहिए। दूसरा इस बात का ध्यान रखें, जो प्रसाद
आप बनाने वाले होते हैं उसकी शुद्धता का ध्यान रखें। जैसे कि मोदक के अंदर दोस्तों किसी भी चाहे महिला का हो या पुरुष का बाल नहीं आना चाहिए। अगर प्रसाद के अंदर बाल आ जाता है तो दोस्तों वह भोजन जूठा मान लिया जाता है। ऐसा प्रसाद जूठा मान लिया जाता है, इसीलिए इस बात का ध्यान रखें मोदक के अंदर भूल से भी बाल नहीं आ पाए। दोस्तों इसी तरह गणपति के 10 दिनों के दौरान जो भगवान को आप मोदक चढ़ाते हैं, दोस्तों आजकल लोग सफेद मोदक ज्यादा चढ़ाते हैं, लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखें सफेद मोदक आपको कम चढ़ाना चाहिए। या फिर सफेद मोदक आपका आ गया तो उसके ऊपर आप हल्का सा सिंदूर या हल्दी या फिर कैसे भी करके केसर आदि का छींटा लगा दे और उस सफेद रंग को संपूर्ण रूप से सफेद नहीं रखें। माना जाता है एक बार भगवान श्री चंद्रदेव ने श्री गणेश जी का अपमान कर दिया। उनके रंग रूप और एक दांत को देखकर उनका मजाक उड़ाया था। तब भगवान श्री गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि मेरे चतुर्थी तिथि के दौरान अगर आपको कोई देखेगा या आपसे जुड़ी चीजें मुझे चढ़ाएगा तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। इसीलिए सफेद चीजें जिनका संबंध चंद्रमा से साथ होता है, इसीलिए सफेद मोदक को आप भगवान श्री गणेश जी को चढ़ाने से बचें। दोस्तों भगवान श्री गणेश जी का मोदक तभी संपूर्ण रूप से माना जाता है जब आप उस प्रसाद को भगवान श्री गणेश जी को चढ़ाने के बाद आप अन्य मित्रों के बीच अन्य लोगों के बीच भी वितरित करें। इसीलिए कहा जाता है प्रसाद को जितना ज्यादा आप वितरित करते हैं उतना ही ज्यादा आपके जीवन और आपके घर परिवार के अंदर फायदा देखने को मिलता है। इसीलिए आप जितना ज्यादा हो सके उस प्रसाद को चढ़ाने के बाद अन्य लोगों के मध्य वितरित करें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा देखने को मिल सके। दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान रखें जो मोदक आप चढ़ाने के लिए उपयोग में लेते हैं वह बर्तन जूठे नहीं होने चाहिए। भगवान श्री गणेश जी को पहले मोदक चढ़ा रखा है तो आप इस बात का ध्यान रखें एक मोदक को ज्यादा दिनों तक नहीं चढ़ाने दें। सुबह का मोदक शाम को आप प्रसाद के रूप में उपयोग में ले ले, शाम को नया मोदक चढ़ाएं। ऐसा नहीं कि आपने वहां भगवान श्री गणेश जी के आगे अब मोदक रख दिया है, अब उस मोदक को आप हटाने का नाम ही नहीं लेते हैं। वहां पर अनेकों अनेक चींटियां आ चुकी है, चींटियां उस प्रसाद को जूठा करती है। आपको भूल कर भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए ताकि आपको घर परिवार के अंदर फायदा देखने को मिले, न कि किसी प्रकार का नुकसान हो। दोस्तों इसी तरह माना जाता है भगवान श्री गणेश उस व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं जो गणपति के दौरान मूसक की सेवा करता है। अब मूसक को पकड़ता या मूसक को मारता नहीं है, क्योंकि दोस्तों यह गणपति के दौरान थोड़े ज्यादा ही दिखाई देते हैं क्योंकि भगवान श्री गणेश जी के वाहन होते हैं। इसीलिए तब आप एक काम कीजिए कि मोदक का थोड़ा सा भाग जहां पर भी मूसक आते जाते रहते हैं, मूसक को आप मोदक जरूर खिलाएं। अगर आपका प्रसाद मूसक ने ग्रहण कर लिया तो समझ लीजिए कि आपका मोदक चढ़ाया गया, आपका स्वीकार कर लेते हैं भगवान श्री गणेश और उस मोदक का लाख गुना फायदा आपको देखने को मिलता है। इसीलिए आपको वह मोदक आप मूसक को चढ़ाएं। और अगर किसी प्रकार से मूसक उस भोजन को ग्रहण कर लेता है तो दोस्तों समझ लीजिए आपको दिन दूनी रात चौगुनी गति से फायदा देखने को मिल जाता है। दोस्तों ऐसी महिलाएं जो अपने मासिक धर्म के अंदर हो, आपको भगवान श्री गणेश जी को मोदक चढ़ाने से या घर के अंदर मोदक बनाने से बचना चाहिए। अगर आप इन दिनों के दौरान भगवान श्री गणेश जी को मोदक चढ़ाते हैं या घर के अंदर प्रसाद बनाते हैं तो ऐसा प्रसाद जूठा मान लिया जाता है और ऐसे मोदक को भगवान श्री गणेश जी को चढ़ाने से बचना चाहिए ताकि आपके ऊपर किसी प्रकार का दोष नहीं रहे। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।